हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू Ansari 29। माय नेम इज शाबान अंसारी। दोस्तों, फायर अलार्म कोर्स के तीसरे वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि स्मोक डिटेक्टर की टाइप्स कितनी होती है। अब आप में से काफ़ी व्यूअर्स यहीं पर वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे और सोचेंगे कि स्मोक डिटेक्टर की टाइप्स को पता करना या उसकी इन्फॉर्मेशन कौन सी बहुत बड़ी बात है। बट जब आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, जब ये वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके करियर के लिए, और अगर आप इंटरव्यूज देते हैं, चाहे वो इंडियन कंपनीज हो चाहे गल्फ कंट्रीज में इंटरव्यूज हो, आपके इंटरव्यूज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि इंटरव्यूज आपको क्वेश्चन पूछते हैं स्मोक डिटेक्टर की टाइप्स कितनी है, तो आपको उसमें को क्वेश्चन समझ में नहीं आता और आप तुरंत ही आंसर देते हैं स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, मल्टी सेंसर। तो एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं होता है। इसका आंसर होता है, जैसा कि मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि स्मोक डिटेक्टर की टाइप्स कितनी होती है, इन टाइप्स को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जो अलग अलग स्मोक डिटेक्टर जो मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो किस तरीके से वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ये भी आपको इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, एग्जैक्टली ये काम कैसे करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं। और एंड में हम लोग एक मीडिया रिपोर्ट देखेंगे जिसमें इन दोनों डिटेक्टर को एक एनवायरनमेंट में टेस्ट किया गया और चेक किया गया कौन कितना ज़्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों, ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक स्मोक डिटेक्टर है। मैंने बेसिक सा लिया है आपको समझाने के लिए कि इसमें हेड बेस क्या होता है। तो सबसे पहले जो नीचे का जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, जिसपे हमारा स्मोक डिटेक्टर जो होता है फिट होता है ना। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। ठीक है, हेड एंड बेस। ओके, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें यहाँ पर इस तरफ देख सकते हैं, ये एलईडी है और ये एक एलईडी है। ये एलईडी इंडिकेशन है। जब स्मोक डिटेक्टर नॉर्मल वर्क करता है तो वो नॉर्मल ब्लिंक करता है, और जब वो एक्टिवेट होता है तो उसकी जो एलईडी होती है वो कंटिन्यू ऑन हो जाती है। तो ये एलईडी इंडिकेशन हम लोगों को यही बताता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो चेंबर है, ये वाला जो चेंबर है, ये इसका स्मोक का चेंबर है, जहां पर जब स्मोक जो होती है वो इस चेंबर से पास होती है, तो स्मोक डिटेक्टर को पता लग जाता है कि फायर हुआ है और वो एक्टिवेट हो जाता है। अब दोस्तों, स्मोक डिटेक्टर की तीन टाइप होती है, बेसिकली तीन ही टाइप के स्मोक डिटेक्टर होते हैं। एक होता है आयोनाइजेशन, सेकंड होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक, जिसको हम लोग ऑप्टिकल डिटेक्टर भी कहते हैं, और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी फोटो और आयन दोनों होगा तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यानी डुअल सेंसर भी हम लोग बोलते हैं। अब दोस्तों, ये जो डिटेक्टर है इसको आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक कौन सा है और आयोनाइजेशन कौन सा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो सिंबल है ये आयोनाइजेशन का सिंबल है। कोई भी डिटेक्टर पे आपको इस तरीके का अगर सिंबल मिलता है, इस तरीके का आपको सिंबल मिलता है, तो वो ये शो करता है कि जो डिटेक्टर है ये आयोनाइजेशन डिटेक्टर है। बहुत ही सिंपल है। इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो या तो ये सिंबल लिखा होगा या फिर एक बॉक्स में कैपिटल में आई लिखा होगा। इससे ये पता लगता है कि ये जो डिटेक्टर है वो आयोनाइजेशन है। और ये आई का सिंबल या ये जो सिंबल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिटेक्टर के जो हेड होता है उसके पीछे जो स्टिकर होता है उसमें ये लिखा हुआ होता है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि आयोनाइजेशन के साथ हम लोग अगर फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर होता है, यहाँ पर सिंपली क्लियरली लिखा होता है फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। अगर फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर नहीं लिखा होगा तो यहाँ पर ऐसे कैपिटल में एक स्टिकर में पी लिखा होगा। इससे ये आइडेंटिफाई होता है ये जो डिटेक्टर है ये फोटो इलेक्ट्रिक है, या ऑप्टिकल डिटेक्टर भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं कि आयोनाइजेशन डिटेक्टर कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो बहुत ही आसान है, मैं बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि देखिए, अगर डिटेक्टर नॉर्मल है, इस कंडीशन में ये डिटेक्टर अगर मेरा नॉर्मल है तो किस तरीके से वर्क करेगा। तो जब ये चार्ज होता है, यानी जब इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, तो इसमें दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव प्लेट्स होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में जब इनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में आयंस होते हैं वो मूव करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस कंटिन्यूसली एक दूसरे की तरफ मूव हो रहे हैं। जब ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो इनके बीच में एक चेन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब स्मोक डिटेक्टर को ये लगता है कि मेरा जो सर्किट है वो नॉर्मल है, यानी इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है और वो नॉर्मली वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड केस में देखेंगे, यहाँ पर एक स्मोक जो है आती है। जब ये स्मोक इन दोनों प्लेट के अच्छा, ये प्लेट कहाँ मिलेगी आपको, ये जो प्लेट है स्मोक डिटेक्टर के, मैंने आपको जो जाली बताया था ना, चेंबर में था, उसके अंदर ही ये दोनों प्लेट फिक्स होती है। ठीक है, और ये जब स्मोक उस चेंबर में से इन दोनों प्लेट के बीच में जब पास होता है, तो जो आयंस जो नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव जो मूव कर रहे थे वो मूव होना बंद हो जाते हैं या वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी जो उनका जो मूवमेंट होता है वो कम होने लगता है। यानी मान लीजिए पहले 100% थे तो वो 80, 70, 60% होने लगते हैं। तो जो स्मोक डिटेक्टर के अंदर जो सर्किट होती है वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि जो आयंस है वो प्रॉपर्ली मूव नहीं हो रहे हैं। इसके बाद जो आपकी सर्किट है वो अलार्म जनरेट करती है और स्मोक डिटेक्टर को बताती है कि यहाँ पर फायर चेंबर में स्मोक है, और फिर वो एक्टिवेट हो जाता है।
अब दोस्तों देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर किस तरीके से काम करता है। इसका प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें आयंस नहीं मूव होते हैं, इसके अंदर लाइट मूव होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर है या ऑप्टिकल सेंसर है। इसका मतलब ही होता है एक तरीके की लाइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्मोक डिटेक्टर के अंदर एक लाइट का सोर्स होता है। इस लाइट के सोर्स से एक लाइट कंटिन्यूअसली पास होती रहती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइट पास होती रहती है। जब ये स्ट्रेट लाइट पास होती है तो जो लाइट सेंसर है उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई लाइट का डिफ्लेक्शन नहीं होता है। यानी लाइट सेंसर नीचे की तरफ है, लाइट सोर्स सामने की तरफ है और लाइट सोर्स कंटिन्यूअसली लाइट को मूव कर रहा है, लेकिन लाइट सेंसर पर किसी भी तरीके की लाइट नहीं आ रही है। तो इससे स्मोक डिटेक्टर ये आइडेंटिफाई करता है कि इस चेंबर में या यहाँ पर कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है और वो नॉर्मली ही वर्क करता है, नॉर्मली जो है वो वर्क करता है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे स्मोक के पार्टिकल जब उस चेंबर में जाते हैं, अब ये जो चेंबर है कहाँ होता है, ये स्मोक डिटेक्टर के अंदर ही लाइट सोर्स होता है। इस तरीके से एक लाइट सोर्स होता है, इस तरीके से एक रिसीवर होता है और यहाँ पर एक लाइट की प्लेट होती है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में लाइट यहाँ से इस तरीके से पास होती रहती है, इस तरीके से पास होती रहती है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर जब स्मोक जाती है तो ये लाइट से, देखिए जैसे आप देख सकते हैं, ये लाइट से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी जिसको लाइट्स को सामने की तरफ जाना था वो ट्रैवल करने लगती है स्मोक पार्टिकल्स के पर टकराने की वजह से वो नीचे की तरफ आती है। और नीचे क्या लगी हुई है, हमारी लाइट सेंसर लगा हुआ है। लाइट सेंसर पर जैसे ही डिफ्लेक्ट होती है तो लाइट सेंसर ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि लाइट जो सोर्स है वो नॉर्मल वर्क नहीं कर रही है और इस तरीके से स्मोक डिटेक्टर सर्किट को वो इंडिकेट करता है कि इस चेंबर में स्मोक आ गई है और वो एक्टिवेट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों एक मीडिया रिपोर्ट देखते हैं जिसमें हम लोग स्मोक डिटेक्टर की जो दोनों टाइप्स है, आयोनाइजेशन है और फोटो इलेक्ट्रिक, इन दोनों को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके उस रिपोर्ट में ये देखेंगे कि कौन कितना ज़्यादा इफेक्टिव है कि कौन से एनवायरनमेंट में। जैसा कि आप देख सकते हैं एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से एक रूम में एक टेस्टिंग की गई जिसमें इंजीनियर्स ने एक आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर को सीलिंग पर इंस्टॉल किया। 3 डिटेक्टर उन्होंने इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद जो फायर फाइटर है उनको अंदर छोड़ दिया गया और एक सोफे में एक छोटा सा फायर लगाया गया सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से। यानी एक सोल्डरिंग आयरन गर्म करके उन्होंने एक सोफे में डाल दिया और बाहर जो टीम थी वो मॉनिटर कर रही थी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है फायर जो स्मोक है वो कंटिन्यूअसली रूम में स्प्रेड हो रहा है और टाइमर उन्होंने ऑन कर दिया था। देख सकते हैं 30 मिनट हो चुका है लेकिन अभी तक आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर ने उतना तेजी से रिएक्ट नहीं किया है और जो अंदर टीम है वो कंटिन्यूअस इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है। सोफा जो है वो कंप्लीट तरीके से मतलब जल रहा है, मतलब अभी तक उसमें फ्लेम नहीं आया लेकिन स्मोक काफ़ी है क्योंकि उसके अंदर जो कॉटन्स है वो पूरी तरह से, जो फैब्रिक्स है वो पूरी तरीके से जो है जल चुका है। अब जैसे ही फ्लेम आता है तो फ्लेम आने के बाद जो बाहर पूरी टीम बैठी हुई है वो उसे कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रही है और फ्लेम जैसी आता है, निकलता है उस सोफे में से, तो जो डिटेक्टर है, जो आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर है जो सीलिंग में लगा हुआ है, जो कि नॉर्मल एज पर स्टैंडर्ड हाइट से इंस्टॉल किया गया है, वो बिल्कुल उसी टाइम पर एक्टिवेट हो जाता है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो टीम जो है इसको मॉनिटर करती है और चेक करती है कि ये कब एक्टिवेट हुआ है। इसके बाद टीम क्या करती है, फोटो इलेक्ट्रिक जो डिटेक्टर है उसको लगाती है। उसको लगाने के बाद वो लोग सेम इसी प्रैक्टिकल को वापस से दोहराते हैं, यानी रिपीट करते हैं, पर इस बार वो लोग क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक जो स्मोक डिटेक्टर है उसको यूज़ करते हैं। उसको भी सेम इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक सोफे में जो आयरन का जो सोल्डरिंग आयरन गन होता है उसको वहाँ पर रख दिया जाता है चालू करके और यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक जो डिटेक्टर है वो सेंस करना स्टार्ट कर दिया है। बाहर जो टीम है वो कंटिन्यूअस इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है। अब आप देख सकते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर है जिस पर मैंने आपको बताया था, जिस पे पी कलर का सिंबल लिखा होता है, वो अभी एक्टिवेट हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा पसंद आएगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको स्मोक डिटेक्टर टाइप्स और इसके वर्किंग किस तरीके से काम करता है इन्फॉर्मेशन देने की। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स और कंपनी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और इस फायर अलार्म फ्री कोर्स के बेनिफिट्स को उठाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके ग्रुप्स में बताइए कि ऐसा कोर्स एक चल रहा है ताकि वो भी इस कोर्स का हिस्सा बन सके। दोस्तों अगर कोई कमेंट्स है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जो है कमेंट्स के रिप्लाई देने की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।